को दिया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम। अनूपपुर में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। कोरोना रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाने का लिया फैसला। बेरिया प्रशासन ने की माइकिंग, लोगों को किया कोरोना को लेकर जागरूक, लोगों से की मास्क लगाने की अपील। लखीसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, दिन दहाड़े बुजुर्ग की हत्या, सूचना के बाद एक्शन में आई पुलिस। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के कहर को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से जाना जाएगा। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन सभी के द्वारा किया जाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। यानी परसों से जोहार, झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीज़ें बंद होंगी, कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं। बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में, सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में। आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। जोहार, झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए वहीं अनूपपुर में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज शाम 6 बजे से 3 मई तक अनूपपुर में संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। वहीं अनूपपुर में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इस पर अनूपपुर एसडीएम कमलेश पुरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नियामुद्दीन अली ने। बढ़ते कोरोना को देखते हुए आपदा प्रबंधक समिति के द्वारा आज दिनांक शाम 6 बजे से 3 मई सुबह 6 बजे तक के लिए अनूपपुर जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनूपपुर एसडीएम कमलेश पुरी जी। हम जानेंगे क्या छूट है, किन चीज़ों में प्रतिबंध लगाया गया है। कमलेश पुरी जी से पूरी बात जानेंगे। सर, क्या छूट किए गए हैं और क्या अभी इस कोविड के महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुबह 6 बजे से 12 बजे तक के लिए कुछ दुकानों को छूट दी। जैसे दूध वाले हैं वो 6 से 9 बजे तक अपने दूध की डिलीवरी कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने होम डिलीवरी के लिए नया एक जो पिछले साल भी किया हुआ था, उसमें सभी को हम नंबर देंगे और जितने वार्डवासी हैं जिनको अगर सामग्री की आवश्यकता होगी तो वो उनको फ़ोन करके समय निर्धारित किया गया है। सुबह 6 बजे से 12 बजे के बीच ही जो सामग्री चाहिए वो उपलब्ध हो जाएगी। और जो सब्जी मंडी है वो कहीं पे भी लगेगी नहीं और ठेले के द्वारा वो घर घर जाके उसका वितरण कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और इस बार क्योंकि काफ़ी संख्या में
प्रकरण आए हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसको सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सर, जिला प्रशासन की ओर से अगर जनता से कोई अपील करना चाहते हो तो सर? बिल्कुल, प्रशासन की ओर से हमारी अपील है कि वो घर में ही रहें, और क्योंकि इस कोविड के चैन को तोड़ने के लिए कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन तो होना आवश्यक है। पहले हम लोगों ने 2 दिन का लॉकडाउन किया था, लेकिन वो प्रभावी नहीं रहा, लगातार ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके मद्देनज़र आज आपदा प्रबंधन की बैठक ली गई, जिसमें हमारे कलेक्टर महोदय ने ये निर्णय लिया, समिति ने निर्णय लिया है। वहीं पटना और पूरे बिहार में कोरोना की वजह से स्थिति काफ़ी ख़राब है। सरकार के उपाय नाकाफ़ी हैं, लेकिन अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं और बिना मास्क के पटना जंक्शन समेत संवेदनशील जगहों पर घूम रहे हैं। उसे देखते हुए जाप की ओर से पटना जंक्शन पर लोगों को मास्क दिया गया और गुलाब का फूल देकर उनसे प्रार्थना की गई कि मास्क का प्रयोग करें। आज का मुहिम है कि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये आदेश किया गया कि आप लोग एक टुकड़ी लेकर के और पटना जंक्शन पर जाइए और वहाँ पर जितने भी बिना मास्क के लोग यात्री उतर रहे हैं या यात्री करने के लिए वहीं कैमूर के भभुआ शहर में डीएम और एसपी ने सभी दुकानदारों और आम लोगों को बिहार सरकार के गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। इसे लेकर डीएम, एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर उतरे और 6 बजे से पहले सभी दुकानों को बंद करवाई। इसके साथ दुकानदारों को निर्देश भी दिया गया कि बिहार सरकार के दिए गए गाइडलाइन का पालन करें, जिससे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सके, और साथ ही गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की भी बात कही गई। आज हम लोगों के द्वारा जायजा लिया गया है और इस संबंध में है कि लगातार ही जॉइंट ऑर्डर भी निकाला गया हुआ है और डेली बेसिस पे जो मास्क चेकिंग अभियान है वह भी चलाया जा रहा है। और जैसा अभी जो फेज़ है इसको लेकर जो हमारा मास्क चेकिंग अभियान है इसमें और भी तीव्रता लगेगी। तो कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जो नहीं मान रखते था? पूर्व में भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। जिन भी हमारे जो दुकानदार भाई हैं उन्होंने गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं किया गया है, तो चाहे हमारा मंडियान मंडल हो या भगवान मंडल हुआ हो, दोनों जगह दुकानों को विधिवत रूप से सील भी किया गया है। कुछ जगह दुकानें बंद भी रही हैं। जैसे भी दिया अगर गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो कठोर कार्रवाई। आज से नियम लागू है पूरे बिहार में। शाम को 6 बजे के उपरांत जो जरूरी और आवश्यक सेवाएं हैं उनके अलावा जो अन्य दुकानें वो बंद रहेंगी। पुलिस इसको इंश्योर कराएगी कि 6 बजे तक प्रत्येक स्थिति में मार्केट बंद हो जाए। दूसरा गाइडलाइन ये है कि रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ऐसी स्थिति में लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर टहलने से भी मना किया जाएगा। अगर लोग घूमते पाए जाते हैं तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। तीसरा जो एक्शन है पुलिस की तरफ से वो मास्क चेकिंग अभियान का है। ऐसे मास्क चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है, लेकिन आज से इसमें और ज़्यादा कड़ाई की गई है और कल और ज़्यादा कड़ाई की जाएगी। वहीं कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सदर एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में अपने दल बल के साथ माइकिंग की गई और लोगों से मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही सरकार की ओर से कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन को पालन करने का निर्देश दिया गया। और सोशल डिस्टेंस आप अपने अपने दुकान को यथासंभव बंद रखें और 6 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खोले रखेंगे। आप सभी सावधान रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा के रहें और सोशल डिस्टेंस आप अपने अपने दुकान को यथासंभव बंद रखें और 6 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खोले रखेंगे। वहीं आरईओ के पीजी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है और इसके लिए आधारित 20 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जबकि 2 अस्थायी शिक्षक हैं। उसके बावजूद भी इस विभाग में नामांकन की स्थिति काफ़ी खराब है, जहां इस साल ऑनलाइन नामांकन होने की वजह से कई विद्यार्थी नामांकन लेने से वंचित हो गए हैं। इस विभाग में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों तक 100% ऑनलाइन मटेरियल भी नहीं पहुँच रहा है।
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के सत्र 2020-22 में नामांकन बहुत कम हुआ है। यह झारखंड राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यह राज्य का इकलौता विभाग है जहां पर झारखंड की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और यहाँ की परंपरा की पढ़ाई होती है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन उदासीन बैठी हुई है। वहीं फिरोजाबाद में जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 4 में देर रात एक मरीज के मौत के बाद तीमारदारों ने जोरदार हंगामा कर तोड़फोड़ किया। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों की अनदेखी के चलते उनके मरीज की मौत हुई है। मामला उत्तर थाना स्थित मेडिकल कॉलेज का है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएस मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई और पुलिस को घटना से अवगत करवाया गया। लगभग आधा घंटा पहले इन लोगों ने ऑन ड्यूटी स्टाफ, नाम बताओ, रागनी चौहान और माया, ये दोनों बच्चियां ड्यूटी पे थीं और मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पे उन्होंने तोड़फोड़ करी है, इनके साथ अभद्रता करी है, इनके संग दुर्व्यवहार किया, इन्हें मारने की कोशिश की गई है। ये बच्चियाँ घबरा गईं और उस समय जो सीन था वो जैसा कि और प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं बड़ा विभत्स था और उन्हें भी बुरा लग रहा था। मेरे पास सूचना आई है, मैं आया हूँ। पेशेंट तो सीरियस था, ऑक्सीजन लगी हुई है उसको, लेकिन सडन एकदम से उसको दिक्कत हुई। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, CPR भी दिया है और पल्स ऑक्सीमीटर सब कुछ चेक किया, BP उसका आ नहीं रहा था। हमने कहा सारे डॉक्टर्स को फ़ोन कर दिया, डॉक्टर्स आ रहे हैं सब। कभी तोड़फोड़ भी किया था क्या? तोड़फोड़ तो वो एग्रेसिव हो गया टेंडर अपने आप। उनका ये भी आरोप है कि आपने कोई दवाई नहीं दी नहीं, उनको। ऐसा कुछ नहीं कि हमने दवाई टाइम से तो दी जाएगी, डोज का भी तो हिसाब होता है ना। डॉक्टर नहीं थे इस समय जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी। डॉक्टर से मिल के टेंडर गया, डॉक्टर तो 1 सेकंड पहले गए हैं, डॉक्टर ने बात भी करी। क्या आपके साथ बदसलूकी की थी? क्या उन्होंने कोई लोगों के सामने आकर के वो मारने लगे, हमें गाली गलौज करने लगे, उल्टी सीधी बात बोलने लगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। क्या आपके ऑफिस में भी कुर्सी वगैरह सब तोड़ लिया उन्होंने, वो हमें भी मारने आ रहे थे, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए। वहीं देश विदेश में कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। प्रदेश में लगातार हो रही मौतें और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा इसका जीता जागता उदाहरण है। सरकार का दावा है कि राज्य में कोरोना की स्थिति पर उनकी पकड़ है। सरकार के इसी दावे का रियलिटी चेक करने जब हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ रांची की सड़कों पर निकले तो क्या आया सामने, आइए देखते हैं। झारखंड की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है और खास करके अगर संक्रमित मरीजों के आंकड़ों की बात कर लें या रोज हो रही मौत के आंकड़ों की बात कर लें तो यह काफ़ी भयानक तस्वीरें पेश कर रही हैं। जहां एक तरफ राजधानी रांची के व्यापारियों ने सेल्फ लॉकडाउन प्रोक्लेम कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर क्या हालात हैं और राजधानी रांची में किस तरीके से लोग सेल्फ लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहनकर लोग बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। आज इस तमाम मुद्दे पर एक रियलिटी चेक हम करेंगे और चलने की कोशिश करते हैं रांची की सड़कों पर और देखने की कोशिश होगी हमारी कि आखिर राजधानी रांची की सड़कों का हाल क्या है। तो हम अपने इस रियलिटी चेक की शुरुआत यहीं से करते हैं। रियलिटी चेक में अभी हम पहुंचे हैं शहर के व्यस्तम चौराहे अरगोड़ा चौक पर और अरगोड़ा चौक की स्थिति यह है कि यहाँ पर कुछ दुकानदारों ने सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है। जैसे कि पीछे आप देखेंगे यह यहाँ पोस्टर इन्होंने चिपका रखा है कि इस दुकान को 20 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह जो चौराहा है, इस चौराहे के बारे में आपको बता दें कि इस रोड का नाम VIP रोड कहा जाता है, जिस रोड से प्रतिदिन लाखों की संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं। आप देखेंगे गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। लिहाजा कह सकते हैं कि इस व्यस्तम चौराहे पर जिस तरीके से यहाँ के दुकानदारों ने यह निर्णय लिया है, यह निर्णय काबिले तारीफ है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी है मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा तो वो है प्रोक्लेम्ड लॉकडाउन। और जैसा कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं अरगोड़ा चौक पर केवल इन्हीं दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, एक बगल में देखिए दवा की भी दुकान है, इस दुकान ने भी
खुद से लॉकडाउन का पोस्टर चिपकाया हुआ है और दुकान को बंद कर रखा है। ऐसे ही कुछ और दुकानों की भी तस्वीरें हैं इस चौक पर। लिहाजा आम जिंदगी जिस तरीके से सड़क पर अभी चल रही है, जिंदगी की कशमकश और भागदौड़ और उसकी जद्दोजहद लगातार जारी है, लेकिन कह सकते हैं कि लोगों के मन में जिस तरीके से खौफ बैठ गया है, उस खौफ के साथ ज़िंदगी जीने को लोग मजबूर हैं। रियलिटी चेक के इस कड़ी में आगे हम चलते हैं किसी दूसरे चौराहे पे और वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे वहाँ के हालात क्या हैं। अपने रियलिटी चेक के इस क्रम में हम पहुँच चुके हैं रांची के घाघरा में स्वर्णरेखा नदी के किनारे, जहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोविड-19 से हुई मौतों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे लंबी कतारें लगी हैं एम्बुलेंस की और वाहनों की, जिन कतारों से यह साफ जाहिर है कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी वक्त लग रहा है अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए, जिनकी कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। हमारे साथ एक सज्जन हैं जो यहाँ की परिस्थितियों के बारे में बता रहे थे, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर क्या इंतजाम दुरुस्त हैं या इंतजामों में कहीं कमी नज़र आ रही है? मैं एडवोकेट हूँ और मैं 2-3 घंटा पहले यहाँ आया, देखा कि कुछ सामान्य लकड़ियाँ सजा हुआ था। मैं वेट कर रहा था, मैं देख रहा था कि यहाँ करीब 20-25 या उससे भी ज़्यादा एम्बुलेंस लगी हुई थी जिसमें लाशें थी। मैं अभी करीब 10-15 मिनट पहले देखा कि 3-4 ट्रैक्टर में लकड़ी आया, उसके बाद जेसीबी आया, उसका लकड़ी वगैरह सजाया जा रहा है। तो इसमें मेरा यही कहना है कि व्हाट डीसी इज डूइंग, डीसी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है और ये बहुत सामान्य चीज़ है लाश जलाना, और आदमी का सेंटिमेंट्स की बात होती है। डीसी साहब को इसमें प्रायोरिटी देना चाहिए। डीसी साहब रेवेन्यू के हेड है, रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, बट डीसी साहब को ये सब भी देखना चाहिए कि बहुत सेंटिमेंटल चीज़ है लाश जलाना। इसमें ज़रा ध्यान दीजिए डीसी साहब। मैं समझ रहा हूँ कि पेंडेमिक है और आप बहुत कर रहे हैं, आप रात दिन तैयारी कर रहे हैं, बस इस ओर तैयारी कीजिए। और इस ओर मैं मुकेश जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो नगर निगम के नगर आयुक्त हैं। और नगर आयुक्त साहब, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आप व्यवस्था बहुत अच्छा किए हैं, बट क्या ज़रा जल्दी किया जाए तो लोगों का सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। दैट्स ऑल। तो देखिए उदासी है, सन्नाटा है, मायूसी है। हम सीधा आपको लिए चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कतारें लगी पड़ी हैं, गाड़ियों की, एम्बुलेंस की कतारें लगी पड़ी हैं, जाहिर सी बात है एक लंबा इंतज़ार यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने कैमरे के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। और इंतज़ाम जो भी है यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा जो भी इंतज़ाम किए गए हैं, उन इंतज़ामों के हालात क्या हैं उसे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर लकड़ियों को लाया गया है और जगह जगह पर पीपीई किट पहनकर देखें यहाँ पर लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। अब जाहिर सी बात है जो यहाँ पर व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के द्वारा यही इसी जगह को सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि काफ़ी प्रयास के बाद भी जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है वह दुरुस्त नहीं हो सका है। दिल्ली से इंजीनियरों की टीम आकर यहाँ पर उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक वो इंतजाम सारे नहीं हो जा रहे हैं तब तक प्रशासन ने इसी स्थान को सुनिश्चित किया है। देखिए 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद प्रशासन के द्वारा लकड़ियां यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं चिता के जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए मशीनें लगाई गई हैं ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर सब लोगों का अंतिम संस्कार संपन्न किया जा सके। और आप देखें जिस तरीके से एम्बुलेंस की कतार यहाँ पर लगी पड़ी है, आपको हम अपने कैमरा के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से एम्बुलेंस की कतारें लगी पड़ी हैं और इन एम्बुलेंस में अंतिम संस्कार के लिए शव रखे गए हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आखिर यह व्यवस्था या कह सकते हैं स्वास्थ्य संसाधनों के साथ साथ जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं वह कितने दुरुस्त हैं यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है इस रियलिटी चेक के दौरान यह जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं यह तस्वीरें काफ़ी विचलित कर सकती हैं। अब हम चलेंगे किसी दूसरे पड़ाव पर और वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रांची में, झारखंड की राजधानी में व्यवस्था किस तरीके से है, लोगों ने लॉकडाउन का पालन किस तरीके से किया हुआ है और आखिर इंतजाम
किस हालात तक, किस हद तक बेहतर हैं। शहर के रियलिटी चेक के दौरान अभी हम पहुंच चुके हैं तपोवन मंदिर। यह वह मंदिर है जहां रामनवमी के दौरान मेला लगा करता है। हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। रांची के तमाम अखाड़ों से झंडे यहां तक पहुंचते हैं और यहां पर पूजा कराकर अपने अखाड़ों को वापस लौट जाते हैं। अपने कैमरा सहयोगी से आग्रह करेंगे कि इस जगह को दिखाएं जहां पर रामनवमी के दिन हजारों और लाखों की संख्या में लोग आया करते हैं, पूजा करके अपने झंडों को, अपने अखाड़ों को तक वापस लौट। वहाँ देखिए कैसे सन्नाटा छाया पड़ा है, उदासी का आलम दिखाई दे रहा है, मायूसी है, निराशा है। और कह सकते हैं कि तपोवन मंदिर यह वही मंदिर है जिस मंदिर को लेकर अगर रांची में रामनवमी की बात करते हैं तो रामनवमी के साथ ही साथ तपोवन मंदिर को जोड़ा जाता है। और तपोवन मंदिर की अगर हम बात कर लें तो मंदिर की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रियलिटी चेक में हम सीधा आगे चलेंगे अपने दूसरी जगह पर और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 ने किस तरीके से राजधानी रांची को तोड़ दिया है और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर दुकानों की क्या स्थिति है, बाज़ारों की क्या स्थिति है और सड़कों की क्या स्थिति है, सड़कों पे जो ट्रैफिक है उसकी क्या स्थिति है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल ने भी 26 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अब देखना अहम यह होगा कि झारखंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम आपको ले चलते हैं राजधानी की सड़कों पर और वहाँ के हालात जानने की कोशिश करते हैं। झारखंड में हालांकि अभी तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सड़कों पर देखें ट्रैफिक का आवागमन बदस्तूर जारी है। जिंदगी की जद्दोजहद इसी को कहते हैं कि लोग अपनी जान को खतरे में डालकर आने जाने का जिस तरीके से सिलसिला जारी रखा हुआ है वह बताता है कि भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में चलना कितना जरूरी है। अगर चलने की बात हम करें तो देख सकते हैं कि सड़कों पर जो ट्रैफिक है वह आम दिनों के हिसाब से कम है, लेकिन ज़िंदगी की यही दौर है, चलना जारी है। आगे हम आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर रांची की सड़कों का हाल क्या है। अभी हम इस वक्त खड़े हैं राजधानी रांची के मशहूर अल्बर्ट एक्का चौक के पास बसे हुए शास्त्री मार्केट जो अपनी बहुत पुरानी पहचान को लेकर जाना जाता रहा है। आप देखें, अपने कैमरा सहयोगी से आग्रह करूंगा दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ के दुकानदारों ने सेल्फ लॉकडाउन डिक्लेयर किया हुआ है, दुकानें बंद हैं और जाहिर सी बात है इनका मानना है कि जान है तो जहान है। ऐसे में इन परिस्थितियों की अगर बात कर लें तो जो तस्वीरें इस सड़क की दिखाई दे रही हैं, रांची का बहुत ही व्यस्तम इलाका माना जाता है। यह मेन रोड का वह इलाका है जो फिरायालाल चौक या अल्बर्ट एक्का चौक के नाम से जाना जाता है। अब देखें, सड़कों पर इक्के दुक्के वाहन ही चल रहे हैं, लेकिन जो स्थिति रांची की अभी पेश हो रही है या खास करके झारखंड की बात करें तो कोरोना संक्रमण या फिर मृत्यु दर की बात कर लें तो तस्वीरें काफ़ी भयावह हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को नियंत्रित करके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए इस तरीके से लॉकडाउन की प्रक्रिया को पालन करते रहेंगे तो शायद आने वाले समय में इसे नियंत्रित कर पाना बहुत आसान हो सकता है। लेकिन खौफ की यह तस्वीरें जो सड़कों पर दिख रही हैं, जाहिर सी बात है लोगों को डराने के लिए काफ़ी है। हम आगे चलते हैं दूसरे इलाके की ओर और वहाँ से जानने की कोशिश करते हैं वहाँ का मंजर क्या है। अपने स्थापना के समय से ही विवादों में रहा हुआ यह अटल स्मृति वेंडर मार्केट ने भी सेल्फ लॉकडाउन डिक्लेयर कर रखा है 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक। सरकारें फैसला ले ना लें, जनता अब मन बना चुकी है कि लॉकडाउन के बिना इस बीमारी का इलाज नहीं है। संक्रमण की अगर चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के उपयोग के साथ साथ जो स्वास्थ्य सुविधाओं में जिस तरीके से राज्य सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, वह तो अपनी जगह है। लेकिन लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा जिस तरीके से लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है वह अपने आप में एक काबिल तारीफ निर्णय है और कोशिश इस बात को लेकर है कि कोरोना संक्रमण के चेन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तोड़ा जा सके ताकि इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पाया जा सके। हम चलेंगे अगले किसी दूसरी जगह पर और वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के क्या हालात हैं। हम आपको आज राजधानी रांची की सड़कों का रियलिटी चेक दिखा रहे हैं और रियलिटी चेक के दौरान यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पर ट्रैफिक के क्या हाल हैं, दुकानों के क्या हालात हैं। देखें,
यह कचहरी चौक का वह इलाका है जिस सड़क पर हजारों की संख्या में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन गुजरा करते हैं, लेकिन स्थिति अब यह है कि इक्के दुक्के वाहन ही इधर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीमारी का खौफ और साथ ही साथ लॉकडाउन का असर यह कहीं ना कहीं इन सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या आम और क्या खास, हर किसी को इस बीमारी ने अपने जकड़ में ले लिया है, संक्रमित कर रखा है। राज्य की पहली महिला द्रौपदी मुर्मू भी कोरोना संक्रमण से प्रभावित हो चुकी थी और मेडिकल अस्पताल में भर्ती हुई थी। कल देर शाम हालांकि वह राजभवन वापस लौट गई हैं, लेकिन कहा यह जा सकता है कि राज्य की प्रथम महिला से लेकर आखिरी पायदान पर खड़ी जनता को जिस तरीके से इस बीमारी से जूझ रही है, सड़कों के जो हालात हैं आप देख सकते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक आम दिनों की अपेक्षा बहुत ही कम संख्या में दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, लोगों के मन में जो खौफ समाया हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले जो खबरें आ रही थी कि झारखंड के विधायकों के संक्रमण का सिलसिला जारी है, यहाँ के अधिकारियों के संक्रमित होने का सिलसिला जारी है, राज्य की प्रथम महिला हैं वह संक्रमित हो चुकी हैं, तो कहा यह जा सकता है कि कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। और जाहिर इन परिस्थितियों में अगर हम बात कर लें तो सेल्फ कंट्रोल के साथ साथ जो तमाम प्रोटोकॉल्स अपनाने की बात कही जा रही है, वो प्रोटोकॉल को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की है रांची की विभिन्न तस्वीरें, यहाँ पर शमशान घाट की क्या स्थिति है, मंदिरों की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है। हमने आपको पेश करने की कोशिश की है एक ऐसी तस्वीर जिस तस्वीर को देखकर आप समझने में सक्षम हो पाएंगे कि आखिर झारखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है। कैमरा सहयोगी विशाल के साथ कुंदन कृतज्ञ, VIP न्यूज़ रांची।